अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटेग्रल इंटू 2 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट्स, आपने चारों फंक्शन की अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। ठीक है, अब देखें 2 कॉन्स्टेंट है और 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x, माइनस एज आ जाएगा और x की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स होती है एक्स स्क्वायर बाय 2। इसी तरह प्लस एज आ जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, यानी कि x का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है, x की पावर में एक ऐड कर देना है और उसी से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसी तरह माइनस एज आ जाएगा। अब देखें, आपने एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमने फार्मूले में पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी फंक्शन हो और उसकी पावर n हो, आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा हो, तो आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में आप उस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो देखें, x का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, तो आपने क्या करना है, x की पावर में एक ऐड करना है, वो बनेगा 4। ठीक है, और 4 से ही डिवाइड कर देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटेग्रल इंटू एक्स प्लस 2x रेस्ट पावर माइनस 2 माइनस एक्स रेस्ट पावर माइनस 4 इंटू डी एक्स। आपने तीनों फंक्शन की अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। ठीक है, अब देखें, x की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एज आ जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट है और x रेस्ट पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन होगी x रेस्ट पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 और ये माइनस 1 एज आ जाएगा। अब देखें, x रेस्ट पावर माइनस 4 की इंटीग्रेशन है, यानी कि आपने x की पावर में एक ऐड करना है, बाकी बचेगा माइनस 3। ठीक है, तो आपने माइनस 3 से डिवाइड करना है और प्लस सी कर देना है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर 3 एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटेग्रल इंटू टी रेज टू पावर माइनस 3 माइनस 2 इंटू डी टी। दोनों फंक्शन की आपने अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। अब आपने क्या करना है, टी रेज टू पावर माइनस 3 की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, आपने क्या करना है, टी की पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखें, टी की पावर में आप एक ऐड करेंगे तो माइनस 2 बचेगा, तो टी की पावर माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, और आपने माइनस 2 से ही डिवाइड करना है और ये माइनस एज आ जाएगा। इसी तरह 2 कॉन्स्टेंट है और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी टी होती है। ठीक है, और प्लस सी कर दिया, तो ये आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटेग्रल इंटू 2 ओवर एक्स प्लस 3 ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट्स, आपने दोनों फंक्शन की अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। ठीक है, अब देखें, आपने दोनों फंक्शन की अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है। तो स्टूडेंट्स, 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को आपने बाहर ले जाना है। अब देखें, इधर बच जाएगा 1 ओवर एक्स। तो स्टूडेंट्स देखें, 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होती है ln x प्लस सी, यानी कि नीचे फंक्शन पड़ा हो डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो, तो आप उस फंक्शन के साथ ln लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि नेचुरल लॉग लगा देते हैं। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, 3 कॉन्स्टेंट है और ई रेस्ट पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एक्स ही होती है और प्लस सी कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये आंसर है। इसी तरह स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम है, आपने इसी तरह ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखें, इंटेग्रल
3 sin x माइनस 2 सेकंड स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। आपने दोनों फंक्शन की अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, ठीक है। और 3 कॉन्स्टेंट है, इसको आपने बाहर रखना है। अब देखिए साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ये माइनस एजिटिव आ जाएगा। और सीकेंट स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स होती है और प्लस सी कर देना है, ठीक है। तो ये आंसर है। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 है, 25 भी सेम है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 भी सेम है। इसमें आपने क्या करना है, आपने कोसेकेंड एक्स को इन दोनों फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और फिर इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, इंटेग्रल सेकंड थीटा और कॉस थीटा डी थीटा। तो स्टूडेंट्स आपने सेकंड थीटा को अलहदा लिख लिया और 1/cos कॉस थीटे को अलहदा लिखा। तो देखें 1/cos कॉस थीटा इक्वल होता है सेकंड थीटा के, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होकर सेकंड स्केयर थीटा बन जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है tan थीटा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 ये भी आप देख सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन है माइनस कॉस वाई प्लस सी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 है, माइनस इंटेग्रल सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स की इंटीग्रेशन होती है सीकेंड एक्स, और ये जो माइनस है ये आपने एजिटिव साथ लगा देना है, ठीक है, और प्लस सी कर देना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंटेग्रल 5 प्लस 2 कोसेकेंड स्केयर 5 इंटू डी थीटा। तो स्टूडेंट्स आपने दोनों फंक्शन की अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। अब देखें आपने 5 की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू 5। इसी तरह 2 कांस्टेंट है, 2 को आपने बाहर रखना है और कोसेकेंड स्केयर 5 की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू 5। अब देखें आपने क्या करना है, 5 की पावर में एक ऐड कर देना है और उसी से डिवाइड कर देना है और ये प्लस एजिटिव आ जाएगा और 2 एजिटिव सेम, और कोसेकेंड स्केयर 5 की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट 5 और प्लस सी, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 31 क्वेश्चन नंबर आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 32 भी बिल्कुल सेम है, इसी तरह ही आपने सॉल्व करना है।